वो ट्रेजिडी इस लिहाज से कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिली हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को, वो कुछ फेवर नहीं है। वो एक मखसूस सूरत हाल में हिस्टोरिकल पेक्यूलियरिटीज रही है सिचुएशन की भी, जम्मू कश्मीर की भी। उन्हीं हालात को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने गारंटीज मुहैया की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो गारंटीज दे दी, और उस वक्त जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अंबेडकर थे, जो कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी सीनियर लीडर, राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना हसरत मोहानी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और बाद में जो होम मिनिस्टर साहब रहे हैं जिनके बारे में चर्चा है, वो भी रहे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे। इतने कदावर शख्सियात जिन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया, और उसमें भी अलग अलग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे थे, तो वो भी थे वहाँ बहस हुई। तो और बहस के बाद ही आईन बना, और उस आईन में जम्मू कश्मीर के बारे में एक दफा दर्ज की, जिसे हम 370 कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आजकल ये आरजी था, लेकिन अगर आप देख लेंगे उस 370 के हर क्लास को, उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव इट ओनली विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ, not by the parliament, not by the assembly of Jammu and Kashmir, but by the constituent assembly of Jammu and Kashmir। यहाँ कुछ थोड़ा सा आपने हमारा फेवर करना होगा, ये बातें दर्ज करनी है। That is, you see, one of the clauses of Article 370, which was incorporated in the Constitution by the Constituent Assembly itself। तो आप ही बताइए कि इस दफा को अब यहाँ हटाया गया, और दूसरी एक दफा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ न्यू स्टेट्स आर टू बी, नए स्टेट्स बनाने हैं, जैसे यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, आंध्रा में हुआ, देयर वाज अ फुल डिबेट विद सिविल सोसाइटी, विद पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, विद असेंबलीज, विद एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस विदिन। लेकिन एक जम्मू कश्मीर है जहां एक हिस्टोरिक स्टेट को दफन किया गया, और वो भी लॉकडाउन करके, वो भी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को गिरफ्तार करके, हाउस अरेस्ट करके, जेलों में बंद करके, वो भी यहां तक कि इंटरनेट की फैसिलिटी, टेलीफोन की फैसिलिटी बंद करके। हैव यू एवर सीन सच अ थिंग हैपनिंग एनीवेयर इन द कंट्री? एवर? ये सवाल नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया और आज मैं फिर बताऊंगा, कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये सैर सपाटे की जगह है, खूबसूरत है, उसमें शक की बात नहीं, लेकिन हमारी 5000 साल की तारीख है। हमारे इस सरजमीन में नंद ऋषि, ललित, उनका दिया हुआ कंट्रीब्यूशन है कल्चर की सूरत में। अरे साहब, उसका तो ख्याल रखो। आप रात के अंधेरे में कानून को बदल सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम कहे देते हैं आज पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, कि आप जम्मू कश्मीर की तारीखी हैसियत को, शनाख्त को, आइडेंटिटी को कितना भी जोर लगाए आप उसको मिटा नहीं सकते। ये तारीखी सच्चाई है जिसको हमारी पार्टी CPIM हर सतह पर लोगों के सामने रखना चाहती है, रख रही है, और आइंदा भी इसकी वकालत करेंगे। हमने इस रेजोल्यूशन में यही बात कही। इस रेजोल्यूशन में हमने ये बात भी की कि उसके बाद यहाँ लैंड एक्ट्स में जो भी लैंड के बारे में हमारे तहफुजात थे उनको बदल दिया। और लैंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा, 1927 में जब डोगरा रूल था, 1932 डोगरा रूल था, तब जाकर ये गारंटीज मिली।
اور ابھی بھی 371 آئین کے 371 کے تحت ہمارا ہمسایہ ریاست ہے ہماچل، وہاں اب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہم نے، اگر یہاں ڈیولپمنٹ کے لیے 370 ہٹانا ضروری ہے، لینڈ لاز کو ہٹانا ضروری ہے، بھائی ہماچل میں آپ ایسا سوچتے کیوں نہیں؟ کیا ان کو ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو بھی رائٹس ملے تھے لینڈ کے بارے میں، امپلائمنٹ کے بارے میں، ان کو بھی بیک جنریشن قلم ختم کر دیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے ڈی لمیٹیشن کمیشن، دیکھیے بہت غلط فہمی ہے، ہم ڈی لمیٹیشن کے خلاف نہیں ہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی نے کہا تھا کہ ہم 2026 میں ڈی لمیٹیشن کمیشن کا پروسیس یہاں بھی شروع کر لیں گے، جب سینسس ہوگا ملک بھر میں